उसे कैसे कर 4 टुकड़े कर दिए। मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। एक उंगली को काटना पड़ा। तुम्हारे ऐसे तो करूंगी ना जिस दिन मैं अपने पे आ गई। ये देखो लगा रही है यहाँ पे, पापा के ऊपर डाल रही थी जला के। अरे मैं कहाँ मार रही हूँ? तो दूर चलो ना। मैं बता रही हूँ। ठीक है। मैं ये डेटा देखकर शॉक हो गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के हिसाब से इंडिया में जितने भी सुसाइड्स हो रहे हैं उनमें से 72% आत्महत्याएं आज मर्द कर रहे हैं। 72%। हर 4 मिनट में एक आदमी अपनी जान दे रहा है। पर क्या आपको पता है इन बढ़ते हुए सुसाइड केसेस के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वेल, आपको यकीन नहीं होगा बट इंडिया में सारे मेल सुसाइड केसेस का सबसे बड़ा रीजन है फैमिली प्रॉब्लम्स और मैरिटल या रिलेशनशिप इश्यूज, जिनके वजह से 2022 में 68,000 प्लस यानी कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ ऑल मेल सुसाइड केसेस हुए हैं, यानी कि हर 13 मिनट में एक। जबकि फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सिर्फ 10% से भी कम सुसाइड्स हुए हैं। मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटियां। मेरे परिवार को मेरी पत्नी ने परेशान कर रखा है। इस वजह से आत्महत्या की करने जा रहा हूँ। प्लीज उन लोगों को चैन से जीने मत देना। सर, मैं अपनी सास से, अपनी वाइफ और मेरी साली और एक लड़का और है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरे ससुराल वालों को मेरे बॉडी के आसपास भटकने नहीं दे। हार्वर्ड के 85 इयर्स तक चले रिसर्च ने भी यही बताया कि इंसान के रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते ही उसकी लाइफ में नंबर 1 कंट्रीब्यूटर ऑफ हैप्पीनेस या डिप्रेशन होते हैं। आई रिपीट, 85 इयर्स की स्टडी और नंबर 1 हैप्पीनेस का प्रेडिक्टर आपके रिलेशनशिप्स है। मच मोर इंपॉर्टेंट देन मनी या कुछ और। Good relationships keep us happier and healthier. Period. आपकी जिंदगी के रिश्ते या तो आपकी जिंदगी की दवा बनते हैं या फिर जहर। और इसीलिए अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप और सोशल सपोर्ट का कितना बड़ा रोल है एक इंसान की लाइफ में। अब अगर आप एक लड़के हो तो आई एम वेरी श्योर ये सब देखकर आप डर गए होंगे, आप में ट्रस्ट इश्यूज भी आ गए होंगे। और अगर आप एक लड़की हो तो सोशल मीडिया पर आप रिसेंटली लड़कियों के लिए इन जनरल बहुत ज्यादा हेट देख रहे होंगे। सो सबसे बड़ा सवाल इन सभी केसेस के बीच कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को समय से पहले पहचानना कैसे, ताकि हम टॉक्सिक रिलेशन में एंटर ही नहीं करें जो एक इंसान और उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऑल्सो रिलेशनशिप्स और मैरिज का फ्यूचर क्या है? क्या लड़कों के लिए बेस्ट यही है टू नॉट बी इन अ मैरिज? क्या लड़कियां साइकोलॉजिकली गोल्ड डिगर, मतलबी और चीटर्स ही होते हैं जैसे आज इल्जाम लग रहे हैं? हाउ मच यू एक्सपेक्ट अ गाय टू मेक पर ईयर? 10-15 करोड़। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? You gonna take alimony if something happens? Yeah. Why not? Okay. Why not? Is it okay if he asks for dowry as well? No. No. Why? I can take money from him. He can't take money from me. मॉडर्न रिलेशनशिप्स आखिर गलत कहां पे जा रहा है? क्यों इतने डाइवोर्सेस और ब्रेकअप्स हो रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, आज हम इस पूरे सिचुएशन को इमोशनली नहीं, सेंसेशनली नहीं, बल्कि एकदम साइंटिफिकली और रैशनली समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आंखें बंद करके सिर्फ भीड़ और भसड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि अपनी लाइफ को सही सोच और साइंटिफिक नॉलेज से सही दिशा दे सके। इस वीडियो को मैं जितना हो सके कैंडिड रखने की कोशिश करूंगा। हमारे टिपिकल वीडियोस की तरह स्टोरी टेलिंग बेस नहीं, क्योंकि एक सोशल इशू है और इसमें हमें कई पर्सपेक्टिव्स और एंगल्स से सोचना होगा। तो शुरू करते हैं। दिसंबर 9, 2024 बैंगलोर के मराठहल्ली शहर के एक अपार्टमेंट में एक 34 साल के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष पंखे पर लटके हुए मिलते हैं। इस हादसे से कुछ ही घंटों पहले वो अपनी मां से एकदम नॉर्मली बात कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते अपने बचपन की पतंगे उड़ाने वाली यादों को ताजा कर रहे थे, एकदम खुश और नॉर्मल लग रहे थे कि फिर पल भर में ही उनकी हंसी की आवाजें गूंजते हुए अंधेरों में गायब हो गई। ये एक बहुत ही वियर्ड पैटर्न है जो रफली 15 से 20% सुसाइड केसेस में बार बार देखने को मिलता है। इसे साइकेट्री में कामनेस बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं और ये एक पोटेंशियल वार्निंग साइन है। सो आखिर वजह क्या थी?
वेल, एक 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पेज के नोट ने अतुल के सुसाइड का कॉज बताया हैरेसमेंट बाय वाइफ एंड बाय द जज। मेरी पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के। पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही है। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते। और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। मैं तुम्हारे सेटल करवा देती हूँ, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी। अतुल ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया इंडियन लॉ के आईपीसी सेक्शन 498A पर, जो औरतों को मर्दों के ऊपर झूठे रेप, टॉर्चर या डाउरी तक के केसेस लगा देने का पावर देता है, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि अगर किसी लड़के पर यह केस लगा दिया जाए और एफआईआर हो गई तो पुलिस बिना कोई खास एविडेंस के भी हिरासत में ले सकती है और उसे बेल भी नहीं मिलेगी। और फिर इंडिया में जैसे होता है, केस 4-5 सालों तक चलता रहेगा और अंत में 80 से 85% केसेस की तरह अगर लड़का इनोसेंट हुआ तो उसे बरी कर दिया जाएगा, इतने सालों के मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल टॉर्चर के बाद। आई रिपीट, 80 से 85% केसेस में लड़के इनोसेंट पाए जाते हैं। बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए, क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। और फिर अगर डाइवोर्स केस रहा होगा तो उसका डाइवोर्स एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट स्टिल उसे एलिमनी देना पड़ जाएगा। There is no child. Her career has only flourished after marriage with Yuzvedna Chahal. So why 5 crores of alimony? मेरी आज की डेट में 3 साल की बेटी है। 3 साल के एज में मैंने सिर्फ उसको 1 साल ही पाला है। कहते 20 लाख दो, अपनी बेटी ले जाओ और फैसला कर लो। उस इनोसेंट लड़के के लिए लॉ का प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाएगा। न्याय तक पहुंचने का रास्ता ही उसकी जिंदगी को बर्बादी के खाई में ढकेल देगा। मेरा बेटा 11 साल का हो गया, मैंने उससे सिर्फ 2.5 साल ही देखा उसकी पूरे 11 साल की एज में। 2 साल हो गए देखे हुए, 1 साल हो गया बात किए हुए भी, बिकॉज मैं सारी जगह से ब्लॉक हूँ। अब डेफिनेटली हर एक इंडियन, इवन मोस्ट लड़कियां तक एग्री कर रही है कि ये लॉ मिसयूज हो रहा है। मुंबई में एक 67 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली रेलवे ट्रैक के ऊपर कट के, क्योंकि एक उन्हीं की सोसाइटी में रहती हुई महिला सिर्फ पार्किंग के इशू के ऊपर उनको झूठे रेप के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मकसद था एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट लाने का, क्योंकि इंडिया के पेट्रियार्चल सोसाइटी में, गांव देहातों में डाउरी के केसेस औरतों को बहुत पीड़ा देते थे। बट आज कुछ विकृत मानसिकता वाली लड़कियों के मिसयूज की वजह से हर लड़का इस लॉ का विरोध कर रहा है। बट यू नो व्हाट, कड़वी रियलिटी ये है कि इवन दो आज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में बदल गई है और नए अपडेटेड कानून आ गए हैं, बट अभी भी बीएनएस के सेक्शंस 85-86 आईपीसी सेक्शन 498A के एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, यानी कि मर्दों की आवाज सुनी ही नहीं गई। सो अब ऐसे में आपके मेरे जैसा एक कॉमन इंसान क्या ही कर सकता है? वेल टेल मी, हम क्या कर सकते हैं? इन्हीं केसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करके, इनके पैटर्न्स को समझकर, नॉलेज, अवेयरनेस और साइंस की मदद से खुद को ऐसे टॉक्सिक पार्टनर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आज हम एग्जैक्टली वही पैटर्न्स, वही रेड फ्लैग्स डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और एक चीज जिसमें हम साइंस की मदद लेकर काफी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, फेशियल अट्रैक्टिवनेस, जिसमें अ ब्यूटीफुल स्माइल गोज अ लॉन्ग वे। लेकिन अब तक क्रुकेड टीथ या गैप्ड टीथ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, पेनफुल मेटल ब्रेसेस, जो हम सब जानते हैं दिखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, पेनफुल होते हैं और उसमें पेशेंट्स को काफी फूड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अब साइंस की मदद से टूथसी इसका एक काफी क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आया है। टूथसी टीथ अलाइनर्स लगभग 6 से 12 महीनों के अंदर ही आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा और दांतों के बीच के गैप्स को बंद करते हैं, मच फास्टर देन ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस। और क्योंकि ये रिमूवेबल है, सो आपको आपके फेवरेट स्नैक्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इससे आप अपने ओरल हाइजीन भी काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर कंप्लीटली इनविजिबल,
सो इन्हें पहनकर भी यू कैन स्माइल कॉन्फिडेंटली। इन्हें बनवाने का प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको बस टूथसी के वेबसाइट या ऐप पे जाकर अपने लिए एक 3D टीथ स्कैन बुक करना है। टूथसी के एक्सपर्ट्स आपके घर आते हैं, या आप चाहो तो इनके 25+ पैन इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर्स भी विजिट कर सकते हो फॉर द स्कैन। स्माइल प्लान अप्रूव करते ही कुछ ही दिनों में आपके अलाइनर्स आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। टूथसी ने अब तक 3 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं, सो रिजल्ट्स आर गारंटीड। 100 से भी ज्यादा डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट की बैकिंग है एंड द अलाइनर्स आर US FDA क्लियर्ड टू। सो एक ब्यूटीफुल स्माइल आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज कर सकती है, तो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट टूथसी टीथ अलाइनर्स टू फिक्स योर मिसअलाइंड और गैप्ड टीथ। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू बुक अ फ्री टीथ स्कैन। हरी, अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीपल ओनली। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कैसे, देखो आज इंडिया में ना एक बड़ी प्रॉब्लम उभर कर आ रही है। इंडिया आज हैप्पीनेस इंडेक्स में वन ऑफ द अनहैप्पीएस्ट नेशंस है। इसमें देश जैसे पाकिस्तान और नेपाल भी हमसे आगे है। आज मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स और सेपरेशन के रेट्स ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। जैसे एडजुवा लीगल के मार्च 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से डाइवोर्स रेट्स मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में ट्रिपल हो गए हैं। 30% का रेट क्रॉस कर गए हैं, विच इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि शहरों में 37% इंडियन पॉपुलेशन बसती है और अब ये वेस्टर्न देशों को तक डाइवोर्सेस में हरा रहे हैं। और यही सिटीज भी तो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल सेट करते हैं ना। सो आखिर इंडियन मैरिजेस पहले की तरह वर्क क्यों नहीं कर रहे, और क्यों सिटीज में अचानक से डाइवोर्स स्पाइक देखने को मिल रहा है? सो देखो, मेरे रिसर्च और डेटा एनालिसिस में जो मैंने पाया, सबसे बड़ा फैक्टर इन डाइवोर्सेस को एकदम से जो स्पाइक कर रहा है वो है लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हर एरिया में एम्पावरमेंट हासिल करना। नोट, मैंने कहा सिटीज में डाइवोर्स स्पाइक की वजह, ना कि डाइवोर्सेस की ही मेन वजह। मेन वजहों के बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। बट देखो, डेटा बताता है कि शहरों में 70% डाइवोर्सेस आज इंडियन फीमेल्स ही फाइल करती हैं। क्लोज टू 65% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी फीमेल्स डाइवोर्स के वक्त ही रिपोर्ट करती है, जबकि पूरे इंडिया का आप एवरेज देखोगे तो वो एट बेस्ट सिर्फ 35% है। इससे यह पता चलता है कि फीमेल एम्पावरमेंट का एक्चुअल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डाइवोर्सेस के एकदम से स्पाइक करने के पीछे। बट यहां पर ऑफ कोर्स 2 तरह के केसेस हैं। एक जो कि जेन्युइन है, जिसमें एक लड़की एक गलत, एब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशन से आज वॉकआउट करने के काबिल हो रही है। बेसिकली जो लड़की खुद पैसे कमाती है वो फोकट में अपना सम्मान नहीं खोएगी। लड़कियां प्यार खोज रही है आज, 2 वक्त का खाना नहीं, और इसीलिए पुराने अरेंज्ड मैरिजेस की तरह वो झेल नहीं रही। My parents have asked 4 crores dowry from my parents. You okay with this? I'm not going to pay anyone to marry me. और दूसरे किस्म के केसेस भी है जिसमें इसी एम्पावरमेंट का खुलेआम मिसयूज हो रहा है। I mean, जैसे ये वाला केस देख लो, रिंकू बहेटी वर्सेस संदेश शारदा, जिसका रेजोल्यूशन हाल ही में दिसंबर 2020 में ही आया। इसमें रिंकू की शादी संदेश के साथ लिटरली सिर्फ 4 महीने चली और डाइवोर्स के वक्त उसने संदेश पर रेप, क्रूएल्टी, अननेचुरल ऑफेंसेस और कॉन्स्पिरेसी के केसेस लगा दिए। और आप बिलीव नहीं करोगे कितने का एलिमनी मांगा? 500 करोड़ का, सिर्फ 3 से 4 महीने की शादी के लिए। और क्यों? क्योंकि हस्बैंड एक रिच एंटरप्रेन्योर था और उसने अपनी पुरानी वाइफ को भी डाइवोर्स के वक्त 500 करोड़ दिए थे। अंत में सेटलमेंट हुआ 12 करोड़ में, लेकिन फिर भी हर कोई एग्री करेगा 4 महीने की शादी के लिए 12 करोड़ भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है, स्पेशली तब जब बच्चे भी नहीं हुए हो। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट था कि पिछले कुछ सालों में हम ऐसे केसेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं जहां पर औरतें एक कॉकटेल ऑफ केसेस लगा देती है कंबाइंड पैकेज की तरह, ताकि इतने केसेस को देखकर ज्यादा से ज्यादा एलिमनी का अमाउंट क्लेम किया जा सके। ये केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हो सकते हैं, क्रूएल्टी, रेप, डाउरी हैरेसमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसका जो श्रीधन है वो दे दिया है। हाँ, जो उसके साथ में अत्याचार हुआ उसका अभी आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। आपने उसको यूज किया है 1 साल, जो भी 6 महीना जो भी यूज करके उसको उसके जिस्म को नष्ट किया है और उसको एक बच्चा पैदा करके उसकी लाइफ को बर्बाद किया। मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई भाई, तुम दूसरी शादी कर लोगे। तुम्हारी ब्रेक नहीं हुई है, तुमने एक बच्चा, आपने अपना पेट फाड़ के एक बच्चा नहीं पैदा किया है। मेरा मुंह बटे कर रहा है, पागल लिखती तेरे को। श्रीधन कल उसके टेम्पो में डाल के उसके घर पे पहुंचा देना, जो भी कार्रवाई होगी मैं करेगी। समझ में आया? उसका मेंटेनेंस देना, उसके बच्चे का मेंटेनेंस देना। तुम्हारे बाप का रख चलता है। आई एम अ हार्ट पेशेंट मैम, ठीक है। आई हैव अ लोन, ठीक है। आई हैव अ एचओसी। लोन इज नॉट द कंसीडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता।
अच्छा, कई मिसयूज के केसेस तो बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं। एक केस में तो एक लड़की सोनिया ने यूपी में लिटरली 4 बार शादी करके 4 बार डाइवोर्स किया और वो चारों आदमियों से मंथली एलिमनी वसूल रही थी। वो शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पतियों पर निगलेक्ट के चार्जेस लगाकर सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर लेती थी, जैसे कोई मस्त पैसिव इनकम का बिजनेस मॉडल हो। और फिर आगे जाकर उसके एक पति के प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से यह स्कैम सामने आया। एक ऐसा ही सिमिलर केस कर्नाटका में भी हुआ था। Woman in Karnataka married 7 husbands to get alimony from 6 husbands और अभी कोर्ट केस चल रहा है to get the alimony from the 7th husband। वाह, क्या बिजनेस मॉडल है। I think she deserves the best startup idea of the year award। एक केस में तो एक औरत बलजीत कौर ने अपने ही पति तरसेम सिंह, एक हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मार दिया। फिर उसने अपने मरे हुए पति के पेंशन से ही अपना केस लड़ा और गुनहगार साबित भी हुई। बट 2025 में हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। Nobody butchers the hen giving golden eggs. The wife cannot be deprived of the family pension even if she murders her husband. ऐसे लिटरली हजारों केसेस हैं जिसमें फीमेल्स अपने ही डिफेंस के लिए मिले लॉज को हथियार की तरह यूज कर रही है। मैंने गौरव ठाकुर चैनल पर इसी टॉपिक पर एक पूरा पॉडकास्ट ही अपलोड किया है मेंस राइट एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज के साथ, जो ऐसे ही केसेस को एक्सपोज करके मर्दों के अधिकार के लिए लड़ती है। एक लड़की आपसे डेटिंग ऐप पे मिलेगी, हार्डली एनी कॉन्वर्सेशन हुई होगी, हाय हेलो ही हुई होगी, मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, अच्छा चलो शाम को मिलते हैं। ये वो लड़कियां हैं जिनमें से एक है गुड़गांव में, उन्होंने एक ही साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केसेस फाइल किए। 4-5 सालों में लगभग 6-7 लड़कों के खिलाफ झूठे रेप केसेस फाइल किए। आई फील दैट देयर आर लॉट ऑफ इनोसेंट मैन हु आर गोना बी सैक्रिफाइस्ड अंडर दिस लॉ। अच्छा, हमने माना कि इंडियन लॉ में काफी लूप होल्स है, बट हम इंडियंस के लिए जस्टिस की डिमांड और एक्सटॉर्शन में बड़ा फर्क होना चाहिए। जैसे ये वाला केस भी देखना मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही छोटा सा केस है लेकिन प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट दर्शाता है। इसमें एक वेजिटेरियन लड़की ने एक वेज सैंडविच मंगवाया था, लेकिन गलती से चिकन सैंडविच आ गया और उसने एक बाइट भी गलती से टेस्ट कर लिया। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कितने रुपीस का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए इस गलती के लिए? वेल, कोई हेल्थ इंजुरी नहीं हुई है जो भी एक क्लॉज होता है, सो मे बी 5,000 या 10,000 रुपीज मैक्स, राइट? ये देखिए, ये 50 लाख रुपए मांग रही है क्योंकि सिवियर मेंटल ट्रॉमा हो गया। बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल था एज अ वेजिटेरियन पर्सन। इसके बाद मैं डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगी। 50 lakhs का आई हैव आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन which is also not enough for the incident that I have faced, but it's still not enough. I could have asked for 50 crores, तो भी वो justice नहीं देता जो मैंने face किया है, जो मैंने experience किया है। यार, इसे मांगते वक्त खुद भी हंसी आ रही है। अगर ये मेंटल ट्रॉमा है तो वो क्या है जो हमारे जवान बॉर्डर पर फेस करते हैं? देखो, यहीं पर जस्टिस और एक्सटॉर्शन की लाइन ब्लर होने लगती है। सो विमेन एम्पावरमेंट का ये एक नेगेटिव साइड भी रहा है और लीगल लूपहोल्स इसे बस एम्पलीफाई कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव एम्पावरमेंट और राइट्स के साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। अच्छा सिविक सेंस, जैसे मोरालिटी, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। इंडिया इन्हीं वैल्यूज में और इवन एजुकेशन में अभी भी लैक कर रहा है। अगर अमेरिका ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया तो आई फील इंडिया में एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए, क्योंकि टू मच लिबर्टी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही मिसयूज चालू होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेटा बता रहा है एक ट्रूली एजुकेशन से एम्पावर्ड लड़की विथ एथिक्स ऑफ कोर्स ज्यादा कमिटेड रहती है सही पार्टनर को, कम वायलेंस फेस करती है और उनका डाइवोर्स रेट्स भी कम होता है अनएजुकेटेड लड़कियों के मुकाबले। सो मर्दों को फीमेल एम्पावरमेंट से घबराना नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एजुकेशन की वजह से वो मैच्योर होकर सही पार्टनर चुनती है जिसे बाद में रिग्रेट ना करे, कैलकुलेटिव हो जाती है, इंपल्सिव नहीं। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट का इंडिया को भी डायरेक्ट पॉजिटिव बेनिफिट हुआ है। जैसे इंडियन फीमेल 650 से 700 बिलियन डॉलर्स ऐड कर रही है इंडिया की जीडीपी में। इंडिया के ओवरऑल लिटरेसी रेट को बढ़ाकर इन्होंने 77.7% पर पहुंचा दिया। अब जरा इतिहास में ना झांक कर देखना, ऐसा आज से पहले इस स्केल पर कभी नहीं हुआ। फीमेल्स हिस्टोरिकली ही हंटर गैदरर्स के जमाने से ही मर्दों पर ही हमेशा डिपेंडेंट रही है, जो एक नेचुरल इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन क्रिएट करता है। और अब अचानक से ऐसी स्थिति आ गई है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखना, कुछ सेक्टर्स में तो जॉब के पहले 3 सालों में लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमा लेती है।
सो नो फाइनेंशियल डिपेंडेंस और इंक्रीजिंग फेमिनिज्म की वजह से डिक्रीजिंग इमोशनल डिपेंडेंस और रिजल्ट एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ सेंटर्ड कल्चर जो आज इंडियन सिटीज में बहुत देखने को मिल रहा है। हमारा कलेक्टिविज्म का कल्चर एकदम तेजी से मैसिव शिफ्ट ले रहा है, जिससे ना हमारी सोसाइटी और ना ही लीगल सिस्टम कोप अप कर पा रहा है। बट एक चीज तो तय है कि फीमेल एम्पावरमेंट इज हियर टू स्टे, ये कहीं नहीं जाने वाली और जेन्युइन वाला एम्पावरमेंट जाना भी नहीं चाहिए। लड़कों को ही इसे कंसिडर करके खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा, जो प्रेशर आज लड़के फेस कर रहे हैं। और इसीलिए जस्ट वेट, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा हमारा माइंडसेट और एटीट्यूड इस दौर में साइंटिफिकली कैसा होना चाहिए। बट उससे पहले दूसरा बिगेस्ट रीजन डाइवोर्स स्पाइक का हमें अर्बन डाइवोर्सेस के एक 2018 के रिसर्च पेपर से पता चलता है, जो है मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेसर्स जैसे कम्युनिकेशन गैप्स, मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस, वर्क प्रेशर और चीटिंग। और ये हमारे ब्रॉडर डेटा NFHS के रिसर्च टेबल को भी बैक करता है, क्योंकि देखो ये तीनों कैटेगरीज अर्बनाइजेशन, बदलते ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल स्ट्रेसर्स एक्चुअली में काफी रिलेटेड है एक कंबाइंड पैकेज की तरह। और इसीलिए इसी 2018 के रिसर्च पेपर ने इसे एक लीडिंग कॉज बताया। सो ये डाइवोर्स स्पाइक का कॉज टोटली कपल्स रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हैं उन पर आ जाता है, उनके पार्टनरशिप के परफॉर्मेंस पर। ऐसा इसीलिए क्योंकि सिटीज में न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा है लार्ज फैमिलीज की जगह पर। अब एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच और कम्युनिकेशन गैप सारी प्रॉब्लम की जड़ है। देखो, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि एक्सपेक्टेशंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट्स। हम इमेजिनेशन में रियलिटी से ज्यादा सफर करते हैं, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फिर सफर करते हैं जब चीजें एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करती। जैसे ये कुछ वीडियोस देखना। आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए पर मंथ? 10-15 करोड़, इवन 30 लाख इज लेस, बट इतना तो होना ही चाहिए। 10 करोड़, गाड़ी वीड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW, लंबा रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए। 50 लाख तो होना चाहिए। क्या ये एक्सपेक्टेशंस आपको अनरियल नहीं लग रहे? वेल, आज सोशल मीडिया की वजह से ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना कॉमन हो चुका है। या लड़कियां 40 साल की उम्र तक शादी नहीं करेगी जब तक उन्हें ऐसा लड़का ना मिल जाए। और परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो इसके चांसेस कितने हैं? What do you think like the probability is of meeting your man in the US? Like 85%. 17.5%. 40%. 95%. 70%. Actually 1.8%. Oh my God. Actually 0.061%. 0.79%. अब अगर लेट्स से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाली लड़की एक लड़के के साथ शादी भी कर लेती है, तो क्या वो वाकई में खुश रहेगी? क्या वो उसकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करेगी? मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस के इश्यूज ऐसे भी होते हैं कि लड़का सोचता है कि लड़की को घर का काम तो संभालना ही चाहिए, लेकिन लड़की सोचती है कि मैं तो मॉडर्न वाइफ हूं, मैं तो जॉब करूंगी। और परिवार भी नहीं चाहता कि लड़की जॉब करे, या फिर लड़की चाहती है कि लड़का उसे हर दिन खूब सारा समय दे, बट लड़का करियर फोकस्ड है, नहीं दे पा रहा। अब ऐसे में हम रियलिस्टिक होने की जगह पर आइडियलिस्टिक हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल की जगह पर रिजिड हो रहे हैं। You know, if you're going to get married, you want a marriage that's going to last. What quality do you look for in a spouse? One quality. You look for low expectations. I want my partners to be on the low side on expectations coming in because I want the marriage to last. It's a financial marriage. देखो, सोशल मीडिया के फ्लैशी ग्लैमर की वजह से हम एक ऐसा आइडियल पार्टनर फैंटेसाइज कर रहे हैं जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, रियलिटी में नहीं। सोशल मीडिया में जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है, व्यूज और लाइक के लिए, रियलिटी नहीं। Hey Ace family. The Ace family announced their split. Catherine even hinted at divorce in her Instagram picture. Recently, many OF models came out and exposed Austin for sliding into their DM. There were multiple occasions when Austin was exposed for cheating on Catherine, and even some of their family friends like Tana Mojo talked about it. Austin hired 4 of my friends as his nannies, and when Catherine would leave, he would sleep with all of them. यहां पर लाओ त्सू का एक कोट एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। When you let go of what and how it should be, you find peace with what is. और फिर इस आग में घी डालने का काम करता है कम्युनिकेशन गैप्स। देखो, पहले तो हम खुद को ही, अपने खुद की प्रायोरिटीज को ही, अपने खुद के ही लाइफ के पर्पस या मिशन को ही, खुद के ही इमोशंस को ही ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो उसे ठीक से एक दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेट करना तो दूर की बात हो जाती है। ये एक ऐसा स्किल है जो कभी हमें नहीं सिखाया गया। इससे हम गलत पार्टनर के साथ गलत एक्सपेक्टेशन सेट करके शादी तो कर लेते हैं, मगर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होने की वजह से ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं। एक रिलेशनशिप का कोर होता है ट्रस्ट, बट ये ट्रस्ट स्ट्रांगली लिंक्ड है
इमोशनल वल्नरेबिलिटी के साथ। बट इंडियन कल्चर में तो इस 2005 की इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के रिपोर्ट के हिसाब से आज मर्दों को बचपन से ही एक्सप्रेसिव बनने नहीं दिया जा रहा है, उसे कमजोरी की निशानी समझी जाती है। लड़के नहीं रोते। Are you a girl? Boys don't cry. लड़के रोते नहीं है। ओ देवदास, छोड़ना है यार, लड़के ऐसे नहीं रोते। और इसीलिए तो कितने मर्द अंदर ही अंदर से दर्द और गम में घुट घुट कर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे आसानी से रोका जा सकता था। अब जरा रियलिटी को एक बार मेल्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मर्दों के ऊपर प्रेशर है, सबसे पहले तो करियर और जॉब का, क्योंकि करियर है तो इज्जत है, फिर परिवार और समाज के उम्मीदों के पहाड़ का, फिर फाइनेंसेस का बोझ, और अब तो विमेन एम्पावरमेंट की वजह से डेटिंग और शादी के लिए भी कंपटीशन का बार ही हाई हो गया। और फिर इन सब के ऊपर एक तरफे कानून जो आवाज दबा देंगे, दोषी बना देंगे, ये महसूस कराएंगे कि एक मर्द की तकलीफ की कोई कीमत ही नहीं है। माना कि मर्द स्ट्रांग होते हैं, मगर हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष वीक था, उस पर एक साथ बहुत सारे स्ट्रेसेस का वजन था। ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। वो सारे स्ट्रेसेस एक साथ कंबाइंड जो एक मर्द रोज फेस करता है, वो एक्सपेक्टेशंस जिस पर उसे रोज खरा उतरना पड़ता है, जिसके वजन के तले कई निर्दोष मर्द दब जा रहे हैं प्रेशर में। किसी भी हेल्दी इंसान पर अगर कई सालों तक सस्टेन्ड स्ट्रेस पड़ेगा तो उसका ब्रेन ही चेंज होने लगेगा। ये चीज आज हमें क्लियर करनी होगी कि डिप्रेशन या सुइसाइड वीकनेस की निशानी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, एक क्राई फॉर हेल्प है। हम इन विक्टिम्स का दर्द नहीं समझ पा रहे। हमारे लिए ये सिर्फ एक सोशल मीडिया के एंगेजमेंट पोस्ट है। एक डिप्रेस सुइसाइडल ब्रेन एक नॉर्मल ब्रेन से स्ट्रक्चर में ही बदल जाता है। ब्रेन के लॉजिकली सोच पाने वाले रैशनल हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज, ग्रे मैटर का वॉल्यूम और न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी लिटरली श्रिंक होने लगती है। इसी वजह से इंसान ठीक से नहीं सोच पाता, चाहे आप उसे कितना भी लॉजिकली समझाओ कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। और हमें लगता है कि वो वीक है, उसे बस अंधेरे सुरंग के पार कोई उजाला नहीं नजर आ रहा होता। और इसीलिए तो विक्टिम्स जैसे अतुल सुभाष ने अपने 24 पेज के नोट में अपने ऑब्सेसिव लूप को बयां करते हुए आत्महत्या को ही उसका इकलौता एस्केप बताया। अब एक तरफ रैशनल हिस्से ब्रेन के श्रिंक हो रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ इमोशनल हिस्से जैसे एमिगडाला हाइपर एक्टिव होने लगता है स्ट्रेस की वजह से। खतरा, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स अब सब रियल और इंटेंस फील होने लगते हैं। 2010 की एक स्टडी ने बताया कि इमोशनल पेन का परसेप्शन एटलीस्ट डबल हो जाता है, जो एक्सट्रीम स्ट्रेस और ड्रेनिंग कॉज करता है। इसे साइक 1 कहते हैं। आर्काइव्स ऑफ सुइसाइड नोट्स के कंटेंट एनालिसिस में 90% विक्टिम्स ने दर्द को बर्दाश्त से बाहर कहकर बयां किया। विक्टिम के दिमाग का हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी और बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, वो भी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से साइज में छोटा हो जाता है। और इसीलिए विक्टिम्स की याददाश्त कुछ लिमिटेड ही नेगेटिव इमोशनल लूप्स में बस अटक कर रह जाती है, जो उन्हें गिल्ट ट्रैप में ला देता है और हर जगह सिर्फ उन्हें होपलेसनेस ही दिखाई देता है। साथ ही दिमाग में हार्मोनल लेवल पर सेरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस केमिकल है, और डोपामिन, दोनों ब्रेन के इंपॉर्टेंट हिस्सों में ठीक से काम नहीं करते। और इसीलिए विक्टिम को कोई भी काम करने का या इवन जिंदगी जीने का मोटिवेशन ही खत्म होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स 50 से 70% तक शूट हो जाते हैं। उसे जिंदगी टेस्टलेस और मीनिंगलेस लगने लगती है। 2020 की एक स्टडी ने देखा 94% सुइसाइडल लोगों ने होपलेसनेस के स्केल में बहुत ही हाई रेट किया। और फिर फाइनली जब शरीर ये सारे एबनॉर्मेलिटीज दिखा रहा होता है, तब शरीर एक स्ट्रेस केमिकल IL-6 पंप करने लगता है, जो लिटरली ब्रेन के एरियाज में सूजन यानी इन्फ्लेमेशंस कॉज करता है। एट दिस पॉइंट बायोलॉजिकल साइकेट्री के एक मेटा एनालिसिस रिसर्च के हिसाब से शरीर में IL-6 की मात्रा 30 से 50% बढ़ जाती है और विक्टिम सुइसाइड प्लान और आइडिएट करने लगता है। हम इमेजिन नहीं कर सकते द काइंड ऑफ मेंटल पेन ही वुड बी इन। दिमाग ऑलमोस्ट एबनॉर्मल बन जाता है, और ये उस विक्टिम की सोच नहीं, बल्कि दर्द ने उसे ऐसा बना दिया जिसे एस्केप करने का जब वो ठान लेता है, तब शायद यही डिसीजन लेने के बाद विक्टिम रिलीव्ड फील करता है। He said that he made the tough decision to take his life. On all accounts, Atlas said his son was happy, a junior at North Carolina State,
recruited to the rifle team, and talks about the future with his girlfriend. I just couldn't believe it. I could not believe it. To get a text message like that, and, you know, from someone that just, I would have never in a million years expected that he was going, you know, he was having these kind of thoughts and going down this path. ये में भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों अक्सर कुछ विक्टिम्स सुसाइड से पहले रिलीव्ड अपीयर होते हैं, जैसे 31 साल के एक हैदराबाद के आईटी वर्कर रूप किशोर सिंह के केस में भी देखने को मिला था, और कई कोटा में जेडब्ल्यू के बच्चों के साथ भी देखने मिला। इन सभी केसेस में कोई काउंसलिंग की नहीं बल्कि इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, मगर ना तो फैमिली एंड फ्रेंड सीरियसली लेते हैं और ना ही विक्टिम्स इस कंडीशन को सही लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं या फिर हेल्पलाइन यूज करते हैं। मे भी शायद विक्टिम का दिमाग ही उस वक्त उसे धोखा दे रहा होता है, मदद मांगने से रोक रहा होता है, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से शायद लाइफ की वैल्यू ही नहीं होती। इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से हमें डिप्रेशन और सुसाइडल कंडीशंस की ग्रेविटी को समझना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन से खुद को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस को सही से लेना। फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, आई रिपीट, सबसे बड़ा डिसीजन, शादी। What's the most important decision you're going to make in your life? What do you think it is? Who you marry? The spouse. The most important decision you make in your entire life is the spouse, because the wrong one is a disaster. The right one is fantastic. देखो, इंडिया में 2016 का डेटा बताता है कि 93% मैरिजेस अरेंज्ड होते हैं, और इन शादियों में पेरेंट्स द्वारा बस 1 से 6 महीनों में क्विक डिसीजन ले लिया जाता है। इस दौरान कपल्स टिपिकली बस 1 से 3 बार मिलते हैं, और कई सारे नॉर्थ की शादियों में तो आपको पता ही है, घूंघट खोलने पर ही लड़की की शक्ल मालूम पड़ती है। 2012 के एक लैंडसेट सर्वे ने बताया कि 40% औरतों की अपनी इच्छा मायने नहीं रखती, और सबसे रिग्रेसिव बात, पार्टनर के इंडिविजुअल कैरेक्टर या कंपैटिबिलिटी के जगह सेम कास्ट वाले लड़कों को चुना ज्यादा जाता है, उन्हें प्रेफर किया जाता है। कास्ट पहले, बाकी सब बाद में, नो कंपैटिबिलिटी चेक्स। सही है, गलत है, जो भी है मेरे लिए गलत है। मतलब इंटरकास्ट नहीं करना चाहिए। इंटरकास्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट। आप कीजिएगा कि नहीं? नो, मैं नहीं कर रही। क्या कहेंगी? नहीं, हम भी नहीं करेंगे। भाग क्यों रही हैं? हम आपसे आपका शादी तो ही ना करवा रहे हैं। देखो गाइस, जैसे चेस गेम में होता है, अगर आप एंड में चेकमेट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ लास्ट मूव गलत था। इसका मतलब ये है कि आपने शुरुआत से ही अच्छी पोजीशन हासिल नहीं की थी अपने चॉइसेस से। आपके पास दाव थे, बट आपने उन दावों को सोच समझकर नहीं खेला। मगर आज के कंडीशन को अगर आप देखोगे तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें दावों को बहुत ही सोच समझकर खेलना होगा, वरना गलत लोग लीगल लूपहोल्स की वजह से आपकी अच्छाई और विश्वास का फायदा उठा सकते हैं। प्यार अंधा होता है, ये सिर्फ मूवीज तक ही सीमित है। प्यार एक्सट्रीमली सिलेक्टिव होना चाहिए, बट किन चीजों को लेकर सिलेक्टिव होना चाहिए ये हम आज जानेंगे। मैंने NCRB और NFHS के डाइवोर्सेस के लेटेस्ट डेटा को डीपली स्टडी किया और फिर इन्हें परसेंटेज वाइज कैटेगराइज किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ डाइवोर्सेस के पीछे क्या रीजंस हैं, और रफली मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन मिला। नोट, ये इन जनरल इंडिया में डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं उसके रीजंस है, और पहले हमने सिटीज में डाइवोर्सेस एकदम से स्पाइक क्यों हो रहे हैं उनके रीजंस के बारे में डिस्कस किया था। तो ये है सारे इंडियन डाइवोर्सेस के मेजर रीजंस, और ये सारे डाइवोर्सेस के रीजंस के साथ एटलीस्ट 40% मेल सुसाइड्स के रीजंस भी है, और इसीलिए इन्हें टैकल करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब इस लिस्ट में देखना, सारे के सारे केसेस में फर्स्ट स्टेप, आपका सबसे पहला और सबसे पावरफुल शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन हमेशा एक ही होगा, जो सभी केसेस से बचने के लिए सेम है। सोच समझकर, अपना समय लेकर शादी करना, रेड फ्लैग्स को पहले ही पहचानना, ना कि बाद में पछताना। और इसीलिए चलो कुछ टॉक्सिक पार्टनर्स के ट्रेट्स और रिलेशनशिप्स के रेड फ्लैग्स को पहले जान लेते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक फ्रेमवर्क, एटीट्यूड और माइंडसेट बताऊंगा जो आपको टॉक्सिक लोग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर तो रखेगा ही, बट साथ ही में आपके लाइफ में सही लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा और आपको एक्सट्रीमली खुश, फाइनेंशियली वेल ऑफ और फुलफिल्ड बनाएगा। सो सबसे पहले तो एज अ जनरल रूल आपको एटलीस्ट 1 साल, आइडियली 2 से 3 साल लेना है एक पर्सन को अच्छे से समझने के लिए, इवन कंपैटिबिलिटी को समझने के लिए। शॉर्ट टर्म में कोई भी इंसान अपने ट्रू इंटेंशंस और वैल्यूज को इजीली हाइड कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। इंगेजमेंट के दौरान और शादी के पहले तक
मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी फोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफी सोच समझ के जवाब देती थी। मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियां, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जैसे डीएनए एक जीव का कोर होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही वैल्यूज एक इंसान का कोर होते हैं, उनके माइंडसेट का ब्लूप्रिंट। यही वैल्यूज मिलकर उस इंसान का कैरेक्टर बनाते हैं। और आपको हमेशा सारा क्लटर हटाकर, उनके नकाब मुखौटों के पार झांककर हमेशा उनके कोर वैल्यूज पर फोकस करना चाहिए। वहीं से ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आएगी। क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो मॉरल है, क्या उनमें इंटेग्रिटी है, उन्हें क्या ड्राइव करता है, सिर्फ खुद की भलाई या सबकी भलाई, क्या वो दूसरों के दर्द और दुख को फील कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं। और इन वैल्यूज के बारे में आपको उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर और लाइफ चॉइसेस से पता करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आई नो ये इतना ईजी नहीं है, बट कम ऑन, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। यहां पर लिटरली आपको ऑब्सेस करना पड़ेगा। हमने जिंदगी भर पढ़ाई की, शिक्षा हासिल की, किस लिए? इसीलिए क्या कि जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस बिना ज्यादा सोचे समझे ले ले, या फिर दोस्त, परिवार या समाज के प्रेशर में आके ले ले। आपके वैल्यूज के साथ आपके पार्टनर की क्या कंपैटिबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हो। क्योंकि अगर वैल्यूज सेम है तो इंटरेस्ट, विचार, दुनिया देखने का नजरिया, सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस कर जाएगा और बॉन्डिंग और ट्रस्ट नेचुरली स्ट्रांग रहेगी। अब सबसे पहला रेड फ्लैग एक पोटेंशियली टॉक्सिक रिलेशन का है, बहुत ज्यादा मटीरियली या फाइनेंशियली फोकस्ड पार्टनर। देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से जो इंसान आपसे एज अ पर्सन शादी करना चाहता है, उसका माइंडसेट और उसका बिहेवियर उनसे जो आपके पैसों या प्रॉपर्टी से शादी करना चाहता है से बहुत अलग होगा। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आ जाएगा कि क्या वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में दोनों तरफ से है या सिर्फ एक तरफा है। मैंने लड़कियों के अट्रैक्शन साइकोलॉजी वाले वीडियो में ऑलरेडी साइंस एक्सप्लेन किया है कि लड़कियों को लड़के से प्यार होने में समय लगता है, बट अक्सर उनका प्यार ज्यादा डीप होता है। सो क्या वो तुम्हें अपने डीप इमोशंस को लेकर ट्रस्ट करती है, ओपन अप होती है, अपना ऑनेस्ट वल्नरेबल साइड दिखाती है? क्या वो एक्टिवली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है? क्या वो झगड़ों में फ्लेक्सिबल है या फिर डोमिनेटिंग है? सो यू हैव टू बी श्योर शी एक्चुअली लव्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू, नॉट योर मनी। आपको ट्रॉफी वाइफ नहीं चाहिए। अच्छा, लड़कों के लिए प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजी के हिसाब से विमेन का लव हाइपरगैमस होता है, यानी कि वो लड़के को फॉर एनी ऑफ हिज क्वालिटीज अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो प्यार भी नहीं कर सकती। सेकेंड रेड फ्लैग, अगर लड़की बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, स्टबर्न है, वेरी डोमिनेटिंग है, उसकी हिस्ट्री रही है वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करती बल्कि बढ़ाती है, मे बी इवन धमकियां देती है, या इवन पास्ट में लीगल केसेस में भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ड्रम याद है? याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। अच्छा। सिर्फ मेरे हाथ बंधे मेरे बच्चे करके, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूं ना कि कोई देख भी नहीं सकता है। तो एग्रेशन को और कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल या मैनेज नहीं कर पाना इज अ बिग रेड फ्लैग, क्योंकि रिलेशनशिप को भी लड़के के लिए मेंटली टैक्सिंग बना ही देगा, पर एस्केलेट होने पर डाइवोर्स या सेपरेशन लाइकली है। कपल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील करते हैं, ये रिश्ते की लंबाई को डिसाइड करता है। थर्ड रेड फ्लैग, चीजें छुपाना, झूठ बोलना, नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ओपन, डिसऑनेस्ट बिहेवियर। देखो, जब लड़की आपसे सच में प्यार करती होगी, शी वुड केयर फार मोर अबाउट द रिलेशनशिप देन यू। दिस इज नेचर। वो आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करेगी क्योंकि ट्रस्ट हाई होगा और रिलेशनशिप के स्टेक्स हाई होंगे। शी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू, बट इफ यू कॉन्स्टेंटली कैच हर लाइंग, दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। ये मैनिपुलेशन की निशानी है और आगे जाकर आपकी लाइफ गारंटीड एक टॉक्सिक मेस बन जाएगी। নিজের মান সম্মান নেই বলে ভাবিস কি আমার কোনো মান সম্মান নেই? তো তুমি যাবা কেন? ঘরে করিস হয় না। फोर्थ रेड फ्लैग, आपके पोटेंशियल पार्टनर का खुद का कोई से नहीं रहता। वो मोस्टली अपने परिवार वालों की ही सुनती है, मे बी मॉम, डैड या सिस्टर। शी और ही डजंट हैव देयर ओन से इन एनीथिंग। बिग रेड फ्लैग, बिकॉज उनके डिसीजंस उनके नहीं किसी और के होंगे और वो एनी टाइम पर्सनल मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। बेसिकली उसे कठपुतली की तरह कंट्रोल करना इजी हो जाएगा और यहां पर आपके लाइफ की तारें कट जाएगी।
डिवोर्स में चिल्लड़ मिल रहे हैं तुम्हें तारा. You should get what you deserve. Come back to me with a new offer, Adil, or see me in court. फिफ्थ रेड फ्लैग, लड़की या उसके फैमिली की हिस्ट्री सही नहीं है. उनका रेप्यूटेशन क्वेश्चनेबल और कंट्रोवर्शियल है. मे भी झगड़े या डिस्प्यूट से भरा हुआ, या वर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड. किसी की हिस्ट्री उनके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता सकती है और आपको हर हाल में इस पर ऑब्सेस करना ही है. सिक्स्थ रेड फ्लैग, अगर लड़की प्रॉपर्टी या वेल्थ को लेकर एक प्री नुप्शियल एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार ही नहीं है. बेसिकली एक एग्रीमेंट कि अगर डाइवोर्स हो तो उनका प्रॉपर्टी या वेल्थ में लिमिटेड ही हिस्सा होगा. अगर कोई लड़की आपसे शादी कर रही है तो यूजुअली वो एक फेयर एग्रीमेंट को एग्री करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके लिए सेकेंडरी है. और इससे एक और एक बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडियन लॉ IPC 498A या फिर BNS 8586 काफी एम्बिगुअस है. आपके पर्टिकुलर केस में अब क्लैरिटी भी सेट हो जाएगी. और फाइनली सेवेंथ रेड फ्लैग, वो बस निकिता नहीं होनी चाहिए. जस्ट किडिंग. बट लड़कों के लिए एक स्पेशल नोट, हो सके तो अपने सोशल वैल्यू से थोड़ी कम या इक्वल लड़की प्रेफर करो ओवर खुद के सोशल वैल्यू से बहुत ही हाई लड़की, बिकॉज ऑफ विमेन्स हाइपरगैमस नेचर. कॉन्फ्लिक्ट्स बाद में बढ़ सकते हैं और ज्यादा चांस है कि लड़की अपने आप को मैस्कुलिन पोजीशन पर देखने लगे. सो ये थे कुछ मेजर रेड फ्लैग्स. अगर आपको ये रेड फ्लैग्स मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेडली दिखते हैं तो एक रेड अलार्म बजना चाहिए. और ये प्री सिलेक्शन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि मैं तो बोलूंगा इवन दोस्ती के लिए भी होना चाहिए. अब सेकंड स्टेप, आपको समझना होगा कि एक आइडियल रिलेशनशिप का डायनामिक कैसा होना चाहिए. साइंस के हिसाब से दोनों पार्टनर्स के बीच एक हेल्दी रिश्ता आखिर दिखता कैसे. इसे ना फ्रेंड्स हम एक सिंपल से एनिमेशन से समझते हैं ताकि आप कभी भी ना भूलो इसे. इमेजिन करो एक सीसॉ. इस सीसॉ के एक तरफ है वो ओवरऑल वैल्यू जो एक मेल ला रहा है रिलेशनशिप में, और दूसरी तरफ है वो ओवरऑल वैल्यू जो एक फीमेल ऑफर करती है एक रिलेशनशिप को. यस, रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट वैल्यू एक्सचेंज. अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक मां ही अपने बच्चे से कर सकती है. और इस सीसॉ के दो पिलर्स जिसके ऊपर लिटरली ये टिका हुआ है वो है ट्रस्ट और कम्युनिकेशन. अब कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. आपको जो वैल्यूज अपने पार्टनर में चाहिए, आपको रिटर्न में आपके पार्टनर को जो वैल्यूज चाहिए वो ऑफर करना होगा, सिंसियरली, ऑनेस्टली, ताकि रिलेशन बैलेंस्ड और स्टेबल रहे. और ये चीज आपको यूजुअली अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले ही डिसाइड कर लेनी है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और फिर शादी से पहले समय लेकर आपको ऑब्जर्व करना है कि इन जनरल आपका पार्टनर आपको वो वैल्यूज दे सकता है क्या जो आपको चाहिए, और वाइसी वर्सा. अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे फंडामेंटल और प्रिमिटिव लेवल पर एक लड़के को एक लड़की से उसकी फर्टिलिटी, केयर और लॉयल्टी चाहिए. यानी लड़की फिट, हेल्दी, इफ पॉसिबल अट्रैक्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हो. और दूसरी तरफ फीमेल्स को मेल से स्ट्रेंथ चाहिए फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिसोर्सेस चाहिए. यानी कि लड़का लड़की को हमेशा इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली सेफ फील कराए और साथ में लॉयल भी रहे. देखो, फीमेल्स हमेशा से वीकर जेंडर रहे और इसीलिए सिक्योरिटी उनकी सबसे प्रिमिटिव साइकोलॉजिकल नीड है. इसके पीछे का पूरा साइंस और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मैंने साइंस ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप बाद में ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो. अब अगर स्टेप 1 में आपने अपना पार्टनर सही से चुना है, अपना समय लेकर, जिसमें कोई ऑब्वियस रेड फ्लैग्स नहीं थे, और दोनों अपने रोल्स को अच्छे से फुलफिल करेंगे स्टेप 2 में, तो एक्सट्रीमली कम चांस है कि प्रॉब्लम्स हो. बट अगर एक भी पार्टनर अपना रोल फुलफिल नहीं कर रहा तो सीसॉ वन साइडेड हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे. ऐसे में कम्युनिकेशन सिर्फ गहरे जख्म पर टेम्पररी बैंडेड का ही काम करेगा, और अगर सिचुएशन के रूट पर काम नहीं किया जाए तो ट्रस्ट बहुत ही जल्दी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा. सो नंबर 1, सही पार्टनर चुनो. नंबर 2, रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो अपना रोल समझो और सिंसियरली निभाओ, वरना रिलेशनशिप अवॉइड करना बेस्ट है. लुक एट सैल्मन बॉय. अब फाइनली बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है फोकस करना एक हेल्दी रिलेशनशिप वाले सीसॉ के 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन. सो ट्रस्ट क्या है? कई लोग इसका कोर समझ नहीं पाते, स्पेशली लड़के. ट्रस्ट का दूसरा नाम है इमोशनल वल्नरेबिलिटी या इमोशनल इंटीमेसी, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट एक सर्दी भरी रात में एक गर्म से कंबल की तरह फील होता है, वार्म, सेफ और प्रोटेक्टेड. इसमें दोनों पार्टनर्स अपने डीप वरीज, फियर्स, डाउट्स, सपने, अरमान कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बिना डर के कि सामने वाला मजाक उड़ाएगा, जज करेगा या छोड़कर चला जाएगा. ये वो डीप फीलिंग है कि आई एम एक्सेप्टेड एंड लव्ड फॉर हु आई एम.
इमेजिन करो, राम एक मेहनती किसान है जिसकी पूरी फसल सूखे पड़ने की वजह से तबाह हो गई। फाइनेंशियल स्ट्रेस, शर्म, एम्बेरसमेंट और दुख में राम अपने जज्बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है। तो उसकी वाइफ मीरा उसके जज्बात समझकर उसे हौसला देती है, यकीन दिलाती है कि वो इस सब से लड़ लेगा और वो उसके साथ है। वो ना ताने मारती है, ना जजमेंटल होती है, ना स्ट्रेस बढ़ाती है, बल्कि सिर्फ एहसास दिलाती है, साफ साफ एहसास कि वो उसके साथ है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मीरा के भाई से उधार लेंगे और इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये है ट्रस्ट, जो एक लड़के में इतनी ताकत भर देगा कि वो फसल दोबारा क्या, दुनिया जीत लेगा। बट एक नोट ओवर हियर, लड़कों को सिर्फ इमोशनल होकर कमजोर और हेल्पलेस नहीं बन जाना है, बल्कि स्ट्रेंथ हासिल करके एक्शन लेना है। क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेस करना कमजोरी नहीं, बट खुद को विक्टिम समझकर हार मान लेना कमजोरी है। और ऐसे में अगर कोई लड़की छोड़कर चली जाती है तो गलती लड़के की ही होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमेंबर, ऑफ कोर्स ये ट्रस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। जब मुंबई शहर में सोनिया को अपने पति राहुल पर शक होने लगता है कि उसे रोज ऑफिस से आने में देर क्यों हो रही है, और वो इनसिक्योर होने लगती है ये सोचकर कि कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, तो राहुल उसकी इनसिक्योरिटी, एंग्शियसनेस और फियर्स को समझकर, एक्नॉलेज करके उसे पूरा एहसास दिलाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स में ऑक्यूपाइड था। फिर एफर्ट लेकर वो सोनिया को स्पेशल फील कराना भी नहीं भूलता है बाय थ्रोइंग हर सम सरप्राइज। ऐसी इमोशनल इंटीमेसी रिश्ते को स्ट्रांग बनाती है और ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स पावर कपल्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रांग रिलेशनशिप डायनामिक के दूसरे पिलर, कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक फोन कॉल की तरह होता है। दोनों पार्टनर्स बात करते हैं, दोनों सुनते हैं और कोई भी कॉल को हैंग अप नहीं करता। और कपल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का सलूशन भी ऐसे ही निकलता है, बात करने से ही बात बनती है। दिल्ली में अर्जुन नेहा के साथ अपनी एनिवर्सरी भूल जाता है एक डेडलाइन के सिलसिले में। अब नेहा को ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बट साइलेंट ट्रीटमेंट देने की जगह पर वो अर्जुन से ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती है, आई फील इग्नोर्ड। अर्जुन अपोलोजाइज करता है, अपना साइड बताता है, दोनों थोड़ा आर्ग्यू करते हैं, बट बात करने से बात बन जाती है और दोनों वीकेंड के लिए एक स्पेशल डेट अरेंज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कैंसर को बढ़ने से बहुत पहले ही रोक लेता है। बॉटल्ड अप इमोशंस हमेशा रिश्ते खा जाते हैं। सो अब एक बार सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सामने रखते हैं। नंबर 1, सारे मेजर रीजंस ऑफ डाइवोर्सेस को। नंबर 2, सारे मेजर रीजंस सिटीज में डाइवोर्सेस क्यों शूट अप हो रहे हैं उसको। नंबर 3, सारे मेजर रीजंस मर्द क्यों खुदकुशी कर रहे हैं इस टेबल को। अब इनमें कॉमनैलिटीज निकालोगे ना तो यही समझ आएगा कि हमने जो 3 स्टेप प्रोसेस डेवलप किया उसे यूज करके आप बहुत ही स्ट्रांगली बैड मैरिजेस को प्रिवेंट कर सकते हो और टॉक्सिक पार्टनर से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, इंडियन लॉज बहुत ही वन साइडेड जरूर है, लेकिन ये कब चेंज होंगे ये हमारे हाथों में नहीं है। अपनी कमजोरी को समझकर उसे इंप्रूव करना हमारे हाथों में। मर्दों की कमजोरी साइकोलॉजिकली यही है कि हम ज्यादा विजुअल होते हैं और बाहरी लुक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, अंदरूनी कैरेक्टर जानने में कमी रह जाती है। बट अगर आप इन्हीं स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे तो 80 से 85% चांस है कि आपकी शादी सक्सेसफुल और खुशहाल रहेगी और 40% डिप्रेशन के केसेस को आप हाथों हाथ अवॉइड कर सकते हो। सो नाउ व्हाट अबाउट टोटल प्रोटेक्शन? बाकी के डिप्रेशन के केसेस को कैसे बीट करें और अपनी लाइफ में खुशी को भी कैसे मैक्सिमाइज करें? तो इसका ना एक सबसे सिंपल साइंटिफिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल सॉल्यूशन है। देखो, साइंटिफिक रिसर्चर्स ने ये तो प्रूव कर लिया है कि ह्यूमन रिलेशंस हमारे हैप्पीनेस के नंबर 1 कंट्रीब्यूटर होते हैं। बट पता है अ वेरी क्लोज नंबर 2 क्या है? वेल, लाइफ में एक मीनिंगफुल पर्पस या मकसद होना। ना पैसा, ना शोहरत, ना कुछ और, मीनिंगफुल पर्पस। कभी सोचा है लोग जैसे इलॉन मस्क या अंबानी या कोई फेमस सेलिब्रिटी इतने पैसे और शोहरत कमाने के बाद भी क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो उनके लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, उन्हें वो खुशी देता है जो पैसा और फेम भी खरीद नहीं सकते। इलॉन मस्क को इंसानों को मार्स तक पहुंचाने में मीनिंग दिखता है तो अंबानी को घर घर तक इंटरनेट पहुंचाने में। आई स्ट्रांगली फील अपने जिंदगी के वजूद की तलाश एक इंसान का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते भी तभी बनेंगे जब आप खुद उनकी तलाश में नहीं भटक रहे। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो जब आप अपने आप पर फोकस करते हो तो सबसे पहले नंबर 1, शादी या रिलेशनशिप की आपको कोई जल्दी नहीं रहती, जिससे आप आराम से सोच समझकर सही इंसान से पूरी निश्चिंतता के साथ ही कदम उठाओगे। याद रहे, अ मैन ऑब्सेस्ड विथ हिज पर्पस इज डेंजरस बिकॉज नथिंग कैन मूव हिम एक्सेप्ट हिज ओन विजन। नंबर 2,
आप अपनी जिंदगी को भी इतने अबंडेंस से भर लोगे, डेट, सक्सेसेस, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ, कि आप ये सारे ऑप्शंस में से हमेशा सबसे बेस्ट को ही इजीली सिलेक्ट कर पाओगे फिल्ट्रेशन के स्टेप्स को फॉलो करके, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एंडिंग अप विद अ बैड पार्टनर। याद रहे, अ मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ एक्चुअली नीड्स नो वन बट इज डिजायर्ड बाय एवरीवन। और थर्ड रीजन, आप इन जनरल खुश रहोगे, क्योंकि साइंस भी तो यही कहता है, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर हैप्पीनेस। देखो गाइस, एक पार्टनर आपकी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कंप्लीट नहीं। आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है आपका खुद का पर्पस, चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही चीज आपकी लाइफ का मेजर हैप्पीनेस कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए, क्योंकि ये 100% आपके हाथों में है और आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका पर्पस आपके साथ रहेगा इवन जब दुनिया आपको छोड़कर चली जाए। और इसीलिए ये वो सबसे सॉलिड चीज होनी चाहिए जिसके अराउंड आपको अपनी दुनिया बसानी है, और ये माइंडसेट आपको 10x पावरफुल बना देगा। पर्पस आपका वो पार्टनर है जो कभी धोखा नहीं देगा। उससे पहले प्यार करना सीखो, उससे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हासिल करना सीखो, क्योंकि यही स्ट्रेंथ आगे जाकर आपके रिश्तों को भी ग्राउंडेड रखेगा। आज इंडियन लॉज भले ही बायस्ड है, बट उसे कोसना हमारी तकदीर नहीं बदलेगा, मगर सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज और पावर ऑफ चॉइस जरूर बदलेंगे। क्योंकि याद रहे, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती, हर रिश्ता भी एक जैसा नहीं होता। गलत पार्टनर के साथ आप खुद की पहचान खो दोगे, तो सही पार्टनर के साथ आप खुद को और अपने वजूद को और गहराई से खोज पाओगे। अंत में एक खुश इंसान वो नहीं जिसे हर कोई प्यार करता है, बल्कि वो है जो अपने हाथों से जैसे भी हो सके एक खुशहाल जिंदगी बनाता है। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले अगर आपको क्रुकेट टीथ या गैप्ड टीथ को फिक्स करना है तो टूथसी टीथ अलाइनर्स को चेकआउट करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू बुक अ फ्री टीथ स्कैन। हरी, अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीपल ओनली।